मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। सारा इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट है। पोटेंशियोमीटर भी मैंने लास्ट क्लास रिजल्ट बता दिया था और अभी मुझे इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन बताना है। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो डिस्कस करते हैं। अब मैं क्वेश्चन स्कैन करूंगा, प्रेजेंट करूंगा एंड देन आप प्लानिंग करेंगे, एक अच्छा ड्राइंग करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। एक नीट का क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था। क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन काफी बड़े बड़े होते हैं। कुछ कुछ नीट के क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े रहेंगे बट आंसर छोटा होता है, कैलकुलेशन इजी होता है। आप गिवन स्टेटमेंट को ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे तो एक पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ है 1 मीटर और 2 अननोन सेल्स हैं। जब ये सेल्स सपोर्ट ईच अदर तो इसके बैलेंसिंग लेंथ लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर पे, और जब सेल्स अपोज ईच अदर तो बैलेंसिंग लेंथ आ गया 10 सेंटीमीटर पे। और हमें ईएमएफ ऑफ सेल का रेशियो चाहिए था। ये सेल जो है ईएमएफ फर्स्ट सेल बाय ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल, इसका हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए आप फर्स्ट केस में सेल्स जब सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे स्टैंडर्ड सेल है, स्टैंडर्ड दिया नहीं है, वो तो मैं अपने से बना दिया, ड्राइंग तो कुछ दिया ही नहीं था, स्टेटमेंट था। तो अगर हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए प्लानिंग करेंगे, ई नॉट बाई 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 और डिवाइड बाई ये लेंथ है आपका 50 सेंटीमीटर। यह है इक्वेशन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे यहाँ ई नॉट कर लेंगे, ई नॉट बाई 100। यह है स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल का जो ईएमएफ है ई नॉट है और बाई 100, और E1 प्लस E2 और डिवाइड बाई 50। चलिए यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे है जो E1 माइनस E2, सो ई नॉट और डिवाइड बाई, यहाँ पे सेम इक्वेशन बनाएंगे, ई नॉट बाई 1, और 1 का मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, और इसके लिए है E1 माइनस E2, तो E1 माइनस E2 और डिवाइड बाई है लेंथ 10 सेंटीमीटर। यह इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 को रिलेट करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 को रिलेट करिए, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 2 को हम लोग रिलेट करेंगे, तो E1 प्लस E2 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 और डिवाइड बाई 10, सो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 5E1 माइनस 5E2। ये सॉल्व कर लेंगे, 6E2 इज इक्वल टू 4E1, सो E1 बाई E2 इज इक्वल टू 6/4, 3/2, 1.5, 3/2 जो भी रहेगा, 3/2 या 1.5, मैं चेक करता हूँ। 3/2, 6 का आंसर सी। ठीक है, आईटी मेन का क्वेश्चन। यह है आईटी मेन का क्वेश्चन। आईटी मेन 2020 का ही है, आईटी मेन में आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड सेल है, नल पॉइंट है, स्विच ओपन है, ये ईएमएफ लिखा हुआ है 1.02 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस आर है, गैल्वेनोमीटर है, नल पॉइंट आ रहा है क्यू से 49 सेंटीमीटर पे।
ये लेंथ है पी क्यू, लेंथ है 1 मीटर और पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको वो जो हम लोग सर्किट बनाते हैं उस तरह से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये वायर है पी क्यू है और इस वायर का लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल को आप ई नॉट कर लीजिए, ये है ई नॉट ऐसे, और यहां से आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से आप कनेक्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, और ये है, इससे रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, एक गैल्वेनोमीटर है, और आप अपना फिगर ऐसे कर लीजिए, जॉकी बना लीजिए। ये है वोल्टेज है 1.02 वोल्ट है। आप जानते हैं ये लेंथ जो हुआ 49 है, तो ये वाला लेंथ हो गया 51 सेंटीमीटर, यहां से यहां का लेंथ हुआ। नल पॉइंट का मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस आर है, यूजलेस है, कोई करंट जा ही नहीं रहा है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। तो आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं ऐसे सर्किट के लिए कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल जो ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट पढ़ना है, ठीक है, और जो कि होता है वी पी क्यू और डिवाइड बाई लेंथ ऑफ पी क्यू, ये वो इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि ये बैटरी स्टैंडर्ड सेल है, ईएमएफ ई नॉट और डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ ऑफ पी क्यू, ये लेंथ ऑफ पी क्यू लिख सकते हैं, और ये नीचे वाले सेल के लिए कर सकते हैं 1.02 और डिवाइड बाय ये लेंथ है 51, ऐसे 51 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यूनिट में देख लेता हूँ किस यूनिट में आंसर है, तो यूनिट है वोल्ट पर सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। ये है वोल्ट, ये है वोल्ट, और पर सेंटीमीटर में, ऐसे नीचे सेंटीमीटर में है। तो इसके लिए ब्लैक कलर के लिए और एक बार रेड कलर के लिए बैलेंसिंग लेंथ आप जानते हैं, तो हमें ये चाहिए, ये वाला आप इक्वेट कर लीजिए। सो देख लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है। सो सॉल्व करेंगे, ये है कट जाएगा, ये 2 टाइम कट गया, और 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये है आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का। ये नीट का क्वेश्चन था, और मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ड्राइंग करना है। ड्राइंग जरूरी है, आप ड्राइंग करेंगे तभी आपको क्वेश्चन 1 मिनट में बन पाएगा। तो एक पोटेंशियोमीटर वायर है, मैंने ए बी वायर ले लिया जिसका लेंथ है 4 मीटर, रेजिस्टेंस है 8 ओम, और लिखा हुआ है कि इसके सीरीज में, इसके सीरीज ही है, कई लोगों को लगता है ये तो पैरेलल लगा दिया, नहीं, इसी से कनेक्टेड एक ही वायर तो चला आ रहा है, इससे सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, उसके बगल में एक बैटरी रखना है 2 वोल्ट का, और इस तरह से एडजस्ट करना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन द वायर इज द 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। आसान है, अब क्वेश्चन इजी हो गया, ठीक है। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब ये क्या है, पहले समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ये गिवन लिखा हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर ए बी, ये लिखा हुआ पोटेंशियल ऑफ 1 मिली वोल्ट 10 पे पावर -3 ऑफ वोल्ट, इतना पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब -2 और मीटर, ऐसे। सो वी ए बी और वायर का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर जो है वो 4 मीटर है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10 पे पावर -1 वोल्ट पर मीटर, ये पर मीटर, ये मीटर है, पर मीटर हो गया, ठीक है। तो वी ए बी जो है वो आपने सॉल्व किया तो ये हुआ 0.4, ये है वोल्ट, ये ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक है। यहाँ से ये समझना था, बाकी तो बन जाएगा। आप सर्किट में आप जानते हैं करंट निकालेंगे तो करंट इज इक्वल टू जो टोटल ईएमएफ है 2 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस,
टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और प्लस कैपिटल आर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी। तो ये है करंट इज इक्वल टू है 2 और स्मॉल आर और प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी है 8 ओम, ये हुआ। और वी ए बी इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ से करंट निकला और ये करंट है आई और ये करंट है आई, तो वी ए बी इज इक्वल टू आई रेजिस्टेंस ऑफ द ए बी। ये है 0.4 इज इक्वल टू आई जो हुआ 2 और डिवाइड बाई आर प्लस 8 और रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी का जो रेजिस्टेंस है वो है 8 है। ये सॉल्व कर लेंगे बाकी। सो ये है, आप सॉल्व कर लीजिए। ये 4/10 16 और डिवाइड बाई आर प्लस 8 सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ हुआ आर प्लस 8, ये हुआ 440। सो रेजिस्टेंस जो है वो 32 ओम। मैं चेक करूंगा क्या ये रेजिस्टेंस 32 ओम आ रहा है, ऑप्शन में है कि नहीं। तो ये है 7 का ए तो है ऑप्शन ए, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट आईटी मेन क्वेश्चन। मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था आपका और ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। एक वायर ए बी है जो जिगजैग करके ऐसे 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 करके 100 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। टोटल है 400 सेंटीमीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय लेंथ यहाँ 0.01 ओम पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब ये एक वोल्ट मीटर है, उसका रीडिंग करना है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अपने जो बनाने का तरीका है उस पैटर्न में लिखते हैं। तो ये ए बी है 400 सेंटीमीटर, तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं कि ये है ए बी है, ये ए बी है और लेंथ ऑफ ए बी मैं ऐसे प्लान कर रहा हूं कि ये है 400 और सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होके 4। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी वायर है जिसका रेजिस्टेंस हो गया ये हो गया 4 और ओम हो गया। ये इससे कनेक्टेड है कुछ ये सब सर्किट है, तो मैं इस फिगर को ऐसे कर दे रहा हूँ इस तरह से कि इससे कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 1 ओम और ये बैटरी है, बैटरी सीरीज में है ना, सीरीज में, तो सीरीज में बैटरी है ऐसे, ठीक है, ऐसे सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि 2 बैटरी है ना, तो 2 बैटरी का ईएमएफ जुड़ जाएगा, दोनों एक कनेक्टिंग है, तो ये ओवरऑल रिजल्टेंट ईएमएफ जो हो गया वो 3 वोल्ट है। ये सीरीज का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में जोड़ेंगे तो ये 1 ओम हो गया, ये ऐसा हो गया। और आपका ए पॉइंट से एक वोल्ट मीटर लगाना है, एक वोल्ट मीटर को ए पॉइंट से कनेक्ट कर देना है ऐसे, ये वोल्ट मीटर ए पॉइंट से और यहाँ है जे पॉइंट है, ये जे पॉइंट है ऐसे, ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर ऐसे। तो हमें उसका रीडिंग चाहिए, बड़ा आसान है, ठीक है। आपका लिखा हुआ है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस बाय लेंथ ऐसे लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर का 0.01 ओम पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस ऑफ एजे की बात करूं, ए से जे सेक्शन और लेंथ ऑफ एजे है 50 सेंटीमीटर है, तो ये है 0.01 और ओम पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया और रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन एजी जो हो गया वो हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 100 और ये हुआ आपका 0.5 ओम, ठीक है। सो हमें चाहिए इसका रीडिंग चाहिए, तो बड़ा आसान है, V रीडिंग चाहिए तो V इज इक्वल टू आई और R एज, ये क्योंकि करंट तो एक बार यहाँ से बैटरी से जो करंट निकलेगा वो तो करंट, सारा करंट सेम ही रहेगा, यहाँ से भी वही जाएगा, यहाँ से भी वही जाएगा, यहाँ से भी वही जाएगा। और अब बताएंगे करंट, एक लाइन का है,
करंट टोटल ईएमएफ है 3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 1 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द AB वायर AB का 4 ये वैल्यू 3/6 ये 0.5 एम्पियर हो गया। ठीक है, ये करंट हो गया। सॉल्व करेंगे V I 0.5 और डिवाइड बाय आर एज 0.5 0.25 वोल्ट। ये चेक करेंगे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 0.25 वोल्ट। ठीक है, ऐसा सही है। नेक्स्ट नीट क्वेश्चन। ये नीट का क्वेश्चन है। नीट में भी खूब मिलेगा क्वेश्चन और आईटी मेन में भी पोटेंशियोमीटर से बहुत क्वेश्चन है। तो एक वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ कैपिटल एल है, उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और यहाँ एक बैटरी है, उस स्टैंडर्ड सेल हो गया, और यहाँ एक रेजिस्टेंस R1 है। और नीचे जो है एक अननोन सेल है जिसका ईएमएफ ई है, स्मॉल ए से बैलेंस हो रहा है। तो हमें चाहिए था ई, स्मॉल ई चाहिए। अब जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पढ़ा हुआ है कि नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब वी ए बी और डिवाइड बाई एल कैपिटल एल मस्ट बी इक्वल टू ये ईएमएफ ऑफ सेल ये ई और डिवाइड बाई एल ये बराबर होना चाहिए स्मॉल एल से। हमें चाहिए था ईएमएफ ऑफ सेल, तो ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू जो है यहाँ पे वी ए बी ये और ये स्मॉल एल और डिवाइड बाई कैपिटल एल ये करना है। अब हमें वी ए बी चाहिए, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल। तो आसान है, अब चलिए प्लान करते हैं। अब वो करंट में जाना है, ये मेरे पास एक सेल हुआ और यहाँ रेजिस्टेंस है और ये ए बी है और ये है स्मॉल R1 है, ये ई नॉट है और इसका रेजिस्टेंस ए बी का भी रेजिस्टेंस कितना लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है। ये वायर ए बी का रेजिस्टेंस R लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से तुरंत करंट निकाल देंगे। ये करंट जो I होगा वही करंट यहाँ से होके जाएगा। I क्या है, तो I इज इक्वल टू ई एम एफ और डिवाइड बाई ये R और R1 है। ठीक है, और इस तरह यहाँ से वी ए बी करेंगे तो वी ए बी इज इक्वल टू आई आर, तो I और R, सो वी ए बी आई आर, I का मतलब हुआ ई नॉट और स्मॉल r प्लस R1, I और R। ऐसा सॉल्व कर लीजिएगा। सो फाइनली ई जो चाहिए था वो है वी ए बी, सो ई नॉट R प्लस R1 इंटू स्मॉल r एल स्मॉल एल बाई कैपिटल एल हो गया। ये है रिजल्ट। चेक करता हूं मैं ई नॉट और एल। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का। अभी जो पढ़े हैं मेडिकल क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट तो है। फिगर लिखा हुआ ई एम एफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, वायर है, पोटेंशियोमीटर जिसका लेंथ एल है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इधर 12 आर है और ये अननोन सेल है। ईएमएफ लिखा हुआ इन बाई 2, इंटरनल रेजिस्टेंस 3R लिखा हुआ है। बैलेंसिंग लेंथ चाहिए फॉर जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। देखिए, अगर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इस रास्ते से करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, आप जानते हैं जो साइंस का रूल है, अभी मेडिकल वाला जो क्वेश्चन आपने किया, वी ए बी और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर ए बी वो इक्वल टू, वो जो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ई एम एफ ई बाई 2 और डिवाइड बाई ये लेंथ चाहिए था एल डैश, ये लेंथ एल डैश चाहिए।
देखिए, अब आप जानते हैं कि VAB और ये लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर लिखा हुआ है L, और ये है E और डिवाइड बाई 2, और हमें चाहिए L डैश। और अब हमें L डैश चाहिए, तो L डैश इज इक्वल टू हुआ E और डिवाइड बाई, ये L डैश करेंगे E, और ऊपर में हो जाएगा L और डिवाइड बाई 2 VAB। ये तो हमें L डैश चाहिए इधर, तो E इंटू एल डिवाइड बाई 2 और VAB। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस AB पॉइंट के बीच चाहिए। अब ये सेल देखिए, अब इस सर्किट को आप ऐसे फील करिए कि ये है एक बैटरी है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस R है, और ये है A और B ऐसे समझना है कि ये पॉइंट A है, B है, और AB का रेजिस्टेंस कितना है, 12R है, और ये इसका रेजिस्टेंस R, ये EMF E, और पोटेंशियल AB तो बन ही जाएगा। ऐसा आप जानते हैं कि यहाँ से करंट जो हुआ वही करंट इस रास्ते में जाएगा, और हमारा करंट हुआ टोटल EMF और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और V और AB चाहिए, तो I और इंटू 12R। तो VAB चाहिए, तो I, सो 12 और R और EMF और डिवाइड बाई 13R। ये R और R कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, तो VAB, सो 12E बाई 13, सो L डैश E L 2 12 और E 13। तो चेक करेंगे आंसर में, ये मेरा तो आ रहा है 13L बाई 24। ये है क्वेश्चन, जस्ट लाइक मेडिकल का जो क्वेश्चन था वो उसी जैसा तो है। तो मैं देखता हूँ 13L बाई 24 है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है नीट का क्वेश्चन। कितना बड़ा क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था। 1 मिनट टाइम रहता है, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं। आप क्वेश्चन का ड्राइंग करेंगे तो लिखा हुआ है कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है, 4 मीटर लेंथ है, ये स्टैंडर्ड सेल है, और एक अननोन सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ड्राइंग मैं कर दिया, रिजल्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं, और लिखा हुआ था कि फर्स्ट टाइम जो अननोन सेल को संटिंग करना है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आप जानते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब हुआ एयर। ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब हुआ एयर। तो विदाउट संटिंग भी बोल सकते हैं, या एयर से संटिंग, या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से। तो बैलेंसिंग लेंथ है ये, इसको हम लोग ने डिस्कस किया था फॉर्मूला में L1। L1 3 मीटर है, और जब एक अदर रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस से स्टैंडिंग कर रहे हैं तो इस बार लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ L2 आ रहा है, जो कि है 2.85 और मीटर में है। तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लास में रिजल्ट थ्योरी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये कैपिटल R होता है, और L1 बाई L2 और -1 होता है। तो ये कैपिटल आर का वैल्यू हो गया 9.5 ओम, और L1 माइनस L2 हो गया 3, L2 हो गया और 2.85 और -1। सो रेजिस्टेंस ये है 9.5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से हटाएंगे तो 0.15 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2.85 ओम। सॉल्व कर लीजिए। सो ये है आपका 9.5 मल्टीप्लाई बाई 0.15 मल्टीप्लाई बाई 0.15 डिवाइड बाई 2.85। 0.5 आ रहा है, मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। 0.5 ओम, हाँ ऑप्शन तो है, सी है, 9 का सी, 9 का सी सही है, सी 0.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का।
आईटी मेन क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, सेम क्वेश्चन, वही मेडिकल जैसा क्वेश्चन। फर्स्ट केस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, नो शंटिंग, बैलेंसिंग लेंथ इज 240 सेंटीमीटर व्हेन अननोन सेल इज शंटेड विथ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, बैलेंसिंग लेंथ 120 सेंटीमीटर। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन सेल का कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कैपिटल आर हो गया 2, L1 240 by 120 माइनस 1, सो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये नीट का क्वेश्चन था, काफी बड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा सा सर्किट, खूब बड़ा सा फिगर, बट अगर आप क्वेश्चन को रीड करें और उसको छोटा सर्किट में कन्वर्ट करें तो ये है आपका पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। और फर्स्ट केस में लिखा हुआ, फर्स्ट केस में जब 1 और 2 पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा, जहां बैलेंसिंग लेंथ L1 है, तो इस लाइन में सिर्फ रेजिस्टेंस आ रहेगा। और नेक्स्ट केस में जब मैं 1 को 3 से कनेक्ट कर दूंगा तो इसमें लाइन में R और X दोनों रेजिस्टेंस आ जाएगा। अमीटर का रीडिंग है 1 एम्पियर करंट भेज रहा है, 1 एम्पियर करंट, जब सर्किट जो है ये ऊपर का सेल काम नहीं कर रहा था। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा हुआ के वोल्ट पर सेंटीमीटर, और आर चाहिए, एक्स चाहिए। देखिए प्लानिंग में समझाता हूं आपको। यहां पे करंट इंटर कर रहा है 1 एम्पियर, यहां पे करंट 1 एम्पियर इंटर किया, ठीक है। तो अगर हमें बात करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे ये पॉइंट है जे, ठीक है, तो अब पोटेंशियल ऑफ ए जे और डिवाइड बाई और पोटेंशियल ऑफ एच ए और ग्रेडियंट में यहाँ लेंथ L1 आ जाएगा। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हुआ वो लिखा हुआ के वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो ये के है वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे बताएंगे v जो इक्वल टू आई आर, तो यहाँ लिखेंगे आई और आर, आई आर और इक्वल टू के इंटू L1 करना है। आई का वैल्यू है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हम लोग यहाँ पास करेंगे, तो आई का वैल्यू है 1 एम्पियर इंटू आर इज इक्वल टू के इंटू L1 हो गया। तो इस तरह रेजिस्टेंस आर हमें चाहिए था, तो वो आंसर है के इंटू L1। ये नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, इस सर्किट में करंट 1 एम्पियर है और यहाँ से करंट आ गया 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर हमें करंट यहाँ ऐसे भेजना है, ठीक है। अब यहाँ से लेके ए जे वी पोटेंशियल और ए और जे और डिवाइड बाई यहाँ हम लोग प्लान करेंगे लेंथ L2 ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू के, ये के। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इस सेक्शन के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट वी ए जी और बैलेंसिंग लेंथ है L2। अगेन करंट आ रहा है 1 एम्पियर और ये 1 एम्पियर करेंगे आई, और यहाँ पे हो गया आर प्लस एक्स इज इक्वल टू के और इंटू L2 हो गया, ठीक है। आई करंट का वैल्यू 1 एम्पियर कर लेंगे, तो यहाँ 1 हुआ और आर प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया के L2, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सो एक्स चाहिए तो के और L2 माइनस आर, आर की जगह लिखेंगे के इंटू L1, तो x इज इक्वल टू हो गया k और L2 माइनस L1। काफी बड़ा सा क्वेश्चन था ये पोटेंशियोमीटर वायर का, तो मैंने बोला था कि नीट में खूब बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं। अब आप ऑप्शन मैच कर लेंगे, सो हमें चाहिए r और x के L1 के L2 माइनस L1, ऑप्शन बी 10। एक और क्वेश्चन करते हैं। सो ये था आईटी मेन का क्वेश्चन, एकदम छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। स्टैंडर्ड सेल EMF E, पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ L है, अनदर सेल है E डैश, EMF है वो E डैश निकालना है। और बैलेंसिंग लेंथ जो है वो जॉकी का बैलेंसिंग लेंथ जो 1 एंड से है 30 सेंटीमीटर पे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि इस रास्ते में तो करंट पास ही नहीं करता है।
तो सिंपल, आप जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट वो E और डिवाइड बाय यहाँ पे 100 कर देंगे, और ये सेल है इसके लिए EMF जो है वो E डैश कर देंगे, और बैलेंसिंग लेंथ है यहाँ 30 सेंटीमीटर। सिंपल, आंसर तो एकदम सिंपल है, ये चेक कर लेंगे, 30 और E बाई 100 हो गया। सो आज के लिए इतना ही। पोटेंशियोमीटर वायर का 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया, और 5-6 और क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और लेता हूँ, छोटा ही क्लास होगा नेक्स्ट क्लास, और क्वेश्चन और मैं 5 या 6 जो भी है देख लूंगा, बेस्ट क्वेश्चन वो मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास।